अच्छा राजा साहब, हमारा तासुर यह है कि जो आईएमएफ कमीशन पाकिस्तान में गवर्नेंस, करप्शन और ये रूल ऑफ लॉ के ऊपर आके मीटिंग कर रहा था, जब चीफ जस्टिस से उन्होंने मुलाकात की, तो ये मैं अपनी क्यास के ऊपर बात कर रहा हूँ, हमारा तासुर है, एटलीस्ट एज ए जर्नलिस्ट ये मेरा तासुर है कि उन्होंने वहाँ इमरान खान के केसेस का भी सवाल उठाया। और उसके फ़ौरन बाद जब चीफ जस्टिस ने मीडिया से प्रेस टॉक की, जो एक गैर मामूली इकदाम था, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान का ख़त मिला है। फिर लोअर कोर्ट्स के हवाले से आईएमएफ ने सवाल किया था, तो उनका वो हाई कोर्ट्स देखते हैं। तो हमारी उसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप होती है एज ए जर्नलिस्ट कि आईएमएफ ने वहाँ इमरान खान और पीटीआई के केसेस का सवाल उठाया उनसे। तो आप भी यही समझते हैं? कोई आपकी इतला है इस हवाले से? नहीं, कोई वाज़ेह इतला नहीं है, लेकिन मुझे कोई हैरत नहीं होगी। देखिए, वो आईएमएफ हो या वो यूरोपियन यूनियन हो, जब वो पाकिस्तान से कोई मालियाती ताल्लुक पैदा करते हैं, कोई बरामदात के हवाले से ताल्लुक पैदा करते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा। लिहाजा ये ज़रूरी है उनके लिए जानना कि इस मुल्क में कानून की क्या इस वक्त सूरत हाल है, अदालतों की क्या सूरत हाल है, ये तमाम वो मामलात हैं, बुनियादी हुकूक की क्या सूरत हाल है, क्या इस मुल्क में लोग अगवा हो रहे हैं, क्या इस मुल्क में जज ये कह रहे हैं कि हम पे दबाव है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये तमाम मामलात छुपे नहीं रहते। देखिए, इन तमाम ममालिक के, इन तमाम इदारों के यहाँ परमानेंट मिशन हैं, यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे हैं, यहाँ सिफारतकार हैं, तो ये तमाम बातें तमाम दुनिया को मालूम हैं। और पाकिस्तान का जो एक तासुर उभर के सामने आ रहा है, वो हरगिज़ वो तासुर नहीं है जो हमारा मीडिया, जिस पे अब गलबा है रियासत का, वो पेश करने की कोशिश कर रहा है। इश्तिहार छपवा कर अखबारों के फ्रंट पेज पे आप हकीकत को नहीं बदल सकते। हकीकत ये है कि इस वक्त इस मुल्क में मायूसी है, इस मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही, मईशत खड़ी हुई है। इसीलिए आपके पास एक करंट अकाउंट सरप्लस है, क्योंकि मईशत की गाड़ी चलती है, पहिया चलता है, तो जल्दी से एक और सवाल पूछूं सर। उमर अयूब साहब ने एक डॉजियर भी जमा करवाया है, आईएमएफ का जो रेजिडेंट ऑफिस है उसमें एक डॉजियर जमा करवाया, जिसमें चीफ जस्टिस को लिखा गया खैर पतन की रिपोर्ट और दीगर जो तफसीलात हैं वो जमा करवाई गई हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि हकीकत जो है उसका इजहार किया जाए। आपकी हकीकत को झुटला कर, उसका कवर अप करके, यानी कि आप एक साजिश का, आईएमएफ हर जगह हकीकत का इजहार होना चाहिए ना। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों आईएमएफ के सामने झूठ बोलना चाहिए? हमें आईएमएफ को कहना चाहिए कि मुल्क में सब अच्छा है। जब आईएमएफ के साथ आपका जो ताल्लुक है, जो आपके मायदे हैं, जो उनका अपना चार्टर है, जो यूरोपियन यूनियन का चार्टर है, वो तकाजा करते हैं कि मुल्क में इंसानी हुकूक हों, मुल्क में आज़ाद अदालतें हों, मुल्क में लोगों को अगवा ना किया जाए, तो आप ये कहेंगे, नदीम मलिक साहब आपसे कोई पूछेगा, आप कहेंगे मेरी हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि मैं झूठ बोलूं, मैं छुपा दूं कि लोग यहाँ अगवा होते हैं, मैं छुपा दूं कि यहाँ इलेक्शन लूटे जाते हैं? जब आपसे कोई ये सवाल करेगा तो आप अगर सच्चा जवाब देंगे तो आप कहेंगे कि इस मुल्क में सब अच्छा नहीं है। लिहाजा ये कहना जरूरी है, इस मुल्क में झूठ तो बोलना किसी भी सूरत में जायज ही नहीं है, झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ सरप्राइज ये हुआ कि झूठ नहीं बोलना, रिस्ट्रिक्शन ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसके ऊपर आप जाके वहां डॉजियर सबमिट करवाएं, उनकी वो एरिया नहीं है। नहीं, रूल ऑफ लॉ है। वो क्यों मिले हैं चीफ जस्टिस से? देखिए, ह्यूमन राइट्स रूल ऑफ लॉ का हिस्सा है ना। इस मुल्क में एक आइन है, उसमें ह्यूमन राइट्स हैं, उसी के लिए अदालतें कायम हैं। जब अदालतों पे हमला किया गया तो इसीलिए किया गया कि कहीं वो इंसानी हुकूक के हवाले से फैसले ना देना शुरू कर दें।